है दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आफरीन मैम। मैं आपकी दोस्त आफरीन। आज हम देखने जा रहे हैं कि लॉज रूल्स देखने जा रहे हैं। देखो, मैं आप लोगों को इससे पहले की वीडियो में बताई कि लॉज और रूल्स दोनों भी डिफरेंस रहते हैं। रूल्स यानी कि क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हर घर का एक रूल रहता है कि इस तरीके से खाना है, इस तरीके से पीना है, इस तरीके से रहना है। लेकिन लॉ कैसे रहता है, जैसे इंडिया का लॉ हमको मानना ही पड़ता है, हर इंसान को मानना ही पड़ता है। इंडिया के अंदर जो भी रहेंगे ना, तो उसके हिसाब से जितनी भी लॉ बनाए गए उसको मानना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से देखो यहाँ पर भी कैसा रहता है, लेंसेज के ना रूल्स भी है और लॉ भी है। रूल्स यानी कि कैसा कि हाँ, इस तरीके से अगर आप करेंगे हो जाएगा। लेकिन लॉ कैसे रहता है, वो लॉ है ना जरूरी रहता है, उसके बगैर है ना बनने वाले हैं क्या इमेजेस बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। तो दोनों में है ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो आप लोग है ना समझिए इस बात को। देखो, रूल्स टू ऑब्टेन द इमेज फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि हमारे है ना तो सिलेबस के अंदर कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। तो देयर इज 3 रूल्स। देखो, सबसे पहले ना 3 रूल है यहाँ पर। अगर मैं रूल पहले की बात करें, देखो रूल वन में क्या बोलता, जैसे है ना कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो आप क्या करो, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस बनाओ। कॉन्वेक्स लेंस बनाने के बाद क्या करेंगे आप, प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, फिर ये कर्वेचर बना। देखो बनाए दिए क्या आप लोगों ने। उसके बाद फिर ये क्या है, देखो ये F1 है और ये 2F1 है। ये क्या है, F2 है और ये 2F2 है ना। अब वो क्या बोल रहा है मालूम क्या, सबसे पहले क्या देखने का हमारे को कि अगर वो बोल रहा है कि है ना, समझो एक है ना इंसिडेंट रे है जो कि ना प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो रही। समझो एक लाइट मैंने ऐसा डाली, देखो एक लाइट रे डाली, तो ये लाइट रे जो है ना, ये जो इंसिडेंट लाइट रे है वो उसको किसको है ना तो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को। ये जो लाइन रहती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, राइट। तो हमेशा कहाँ से जाएंगी, याद रखो, वो हमेशा है ना किससे जाएंगी, वो हमेशा जाएंगी F2 से। वो हमेशा वो लाइन है ना तो रिफ्लेक्ट कहाँ से होंगी, रिफ्रैक्ट। ये इंसिडेंट है ना तो कहाँ पे है ना तो रिफ्रैक्ट होंगी। आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट इज गोज फ्रॉम दी F2। तो आप इसको है ना इन्वर्ट कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। पहला रूल, व्हेन इंसिडेंट रे, right, when incident ray is parallel to principal axis, right, then after the रिफ्रैक्शन होने के बाद, आफ्टर द रिफ्रैक्शन, हाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, लेंसेज से पास हो रहा है ना तो रिफ्रैक्शन हो रहा। आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस, ऐसा बोल सकते हैं आप, इट पासेस थ्रू दी फोकस से होते हुए चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पे तो दो फोकस है क्या नहीं, थ्रू दी फोकस। तो हम है ना ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, F2 से होते हुए जा रहे। ये कौन सा हो गया, पहला रूल हो गया। सेकंड रूल क्या बोल रहे, देखो रूल सेकंड रूल की बात करें तो एक है ना हमारे पास क्या है, वही कॉन्वेक्स लेंस ले ली मैंने। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस बना ली। उसके बाद ये क्या है, अपर्चर, उसकी चौड़ाई कितनी है। उसके बाद ये क्या है, F1 और ये 2F1 और ये F2 और ये 2F2, राइट। अब उसके बाद क्या बोल रहा हूँ कि समझो फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो कि जो इंसिडेंट रे है वो कहाँ से आ रही, वो फोकस से आ रही, F1 से आ रही। समझो फॉर एग्जाम्पल फोकस से आ रही, ये इंसिडेंट रे आई, ये फोकस से होते हुए यहाँ पर इंसिडेंट रे, देखो वही क्या, राइट। तो वो है ना हमेशा है ना तो प्रिंसिपल एक्सिस को क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। आप लोगों ने इसका से बनाया तो आपको आ जाएगा। देखो, आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम है ना कैसे लिख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, व्हेन लाइट इंसिडेंट लाइट, ऐसे लिख सकते हैं आप, व्हेन इंसिडेंट लाइट रे, राइट, लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रही देखो, कमिंग फ्रॉम फोकस, आप लिख सकते हैं इसके अंदर F1, राइट। आफ्टर द रिफ्रैक्शन, यहाँ लिख सकते हैं देन आफ्टर द रिफ्रैक्शन होने के बाद किधर से जाएंगी हो, आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस को क्या हो जाएंगी हो, पैरेलल हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस को हो जाएंगी पैरेलल। थर्ड रूल क्या बोलता है, देखो रूल थर्ड क्या बोलता, रूल थर्ड बोलता कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने है ना कॉन्वेक्स लेंस फिर से बना लिए, उसके बाद हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और उसके बाद ये अपर्चर बना लिए। इसको दे दिए हमने F1, इसको दे दिए 2F1, इसको दे दिए F2 और इसको दे दिए हमने 2F2। अब यहाँ पे क्या होता है मालूम कि इधर देखो, ये दोनों का जो है ना ये जो फोकस और ये फोकस, ये
ये वाला जो सर्कल है और ये वाला सर्कल इनका है ना, तो एक सेंटर है बीचों बीच, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम, है ना, तो सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो जब है ना लाइट इंसिडेंट है ना ऑप्टिकल सेंटर से आ रही, देखो लाइट है ना ऑप्टिकल सेंटर से हो रही और होते हुए क्या हो जाएंगी, सीधी सीधी पास हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पर क्या होता, नो रिफ्लेक्शन होता, नो रिफ्रैक्शन, सीधी आती और सीधी सीधी चले जाती, तो हम इसको क्या बोलते हैं, नो रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर है ना दो कंडीशन में ना नो रिफ्रैक्शन होता है, देखो नो रिफ्रैक्शन, थर्ड वाले रूल पे बोलेंगे नो रिफ्रैक्शन। केस वन में क्या होता है, केस वन में हम देखेंगे कि जब है ना समझो फॉर एग्जाम्पल दो मीडियम है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो इसमें क्या होता है मालूम, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है एन जो रहता है, समझो फॉर एग्जाम्पल एन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 दोनों का सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये दोनों सेम होने की वजह से क्या होता, लाइट सीधी आती और सीधी चली जाती, राइट। और केस सेकंड के अंदर क्या है, केस सेकंड के अंदर वो बता रहा कि जब लाइट है ना तो इंसिडेंट होती है एकदम नॉर्मली, यानी कि देखो जैसे फॉर एग्जांपल है ना, ये है ना एकदम नॉर्मल है, ऊपर से ना हमने बनाया यहाँ पे एक नॉर्मल बना है कि नहीं। अब लाइट जैसे हमेशा एक एंगल के साथ गिर रही थी, लेकिन लाइट ने इधर से एंगल बनाते 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 क्या हो गया, एकदम सीधे ऊपर से